हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं चैप्टर 22 संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या है, समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों सीआरपीसी या बीएनएसएस में जोड़ा गया। तो विचारण में लगने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए संक्षिप्त विचारण का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। सेक्शन इसकी 283 सीआरपीसी सेक्शन 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। किसे है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति? तो कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नीचे जो अपराध बता रखे हैं उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। पहले इसमें महानगर मजिस्ट्रेट था, लेकिन बीएनएसएस में महानगर मजिस्ट्रेट के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। तो अपराध कौन कौन से होंगे? सीजेएम करेगा या जेएम फर्स्ट करेगा ट्रायल? अपराध होंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 जो चोरी से संबंधित है, 305 लिपिक या सेवक के द्वारा 305 में है निवास गृह में चोरी, और सेक्शन 306 में लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे में जो संपत्ति है उसको बेईमानी से चोरी करना। इन चोरी पर ये संक्षिप्त विचारण लागू होगा, जहां संपत्ति का जो मूल्य है वह 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो संपत्ति के बारे में एक क्राइटेरिया दे दिया कि संपत्ति जो है वो 20,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्लोज सेकंड इसका है कि बीएनएस की धारा 317 की उपधारा 2 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना जहाँ की संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं है। ऐसी किसी चोरी को संपत्ति को प्राप्त करना रखना जिसका मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं है। बीएनएस की धारा 317 की उपधारा 5 के अधीन चोरी की गई संपत्ति को छिपाने में या उसको वयन करने में, उस संपत्ति को बेचने में सहायता करना जहाँ ऐसी संपत्ति का जो मूल्य है वो 20,000 से अधिक नहीं है। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि बीएनएस की धारा 331 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन अपराध। तो उपधारा 2 तो है वो रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रों गृह भेदन से संबंधित है, और इसकी उपधारा 3 जो है वो कारावास से दंडनीय अपराध में गृह अत्याचार या गृह भेदन किया जा रहा है, उसमें उस ऐसे अपराध में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया लागू होगी। क्लोज 5 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान किया गया है, या 351 की उपधारा 2 और 3 के अधीन ऐसा ही कोई आपराधिक अभित्रास किया गया है, तो उस पर भी संक्षिप्त विचारण लागू होगा। क्लोज 6 है कि पूर्ववर्ती ये जो अपराध बताए गए हैं इनमें से किसी का अबेटमेंट किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया है। क्लोज 7 कह रहा है इसका कि पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी भी अपराध का प्रयत्न किया गया है जब ऐसा प्रयत्न भी अपराध हो। क्लोज 8 इसका कह रहा है कि ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसके बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में परिवाद किया जा सकता है, तो उस पर भी संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया लागू होगी। तो ये हमें 8 ग्राउंड बता दिए जिन पर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया लागू होगी। तो 2 तो चोरी से ही संबंधित है, 3 तो चोरी में चुराई गई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, चौथा है वो रात्रों प्रच्छन्न अत्याचार गृह भेदन से संबंधित है, 5वां है वो लोक शांति को भंग को प्रकोपित करने और आपराधिक अभित्रास से संबंधित है, 6ठा जो है वो दुष्प्रेरण से संबंधित है, 7वां प्रयत्न जब प्रयत्न भी अपराध हो, और 8वां है पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद, इससे संबंधित है। इसका क्लोज 2 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे कारणों को जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे सभी या किन्हीं अपराध को जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है का विचारण करेगा। इससे पहले संक्षिप्त विचारण के बारे में कोई इसमें सेक्शंस में कुछ ऐसा बता नहीं रखा था। अब बीएनएसएस में इसे डिफाइन कर दिया कि ऐसा कोई अपराध जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है, 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा। और कब किया जा सकेगा? जब अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जा चुका है। प्रोवाइजो इसका कह रहा है कि संक्षिप्त विचारण करने के लिए
किसी मजिस्ट्रेट ने अगर कोई निर्णय दे दिया है, कोई विनिश्चय कर दिया है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए जजमेंट की समरी ट्रायल में कोई अपील नहीं होती। समरी ट्रायल में अगर कोई जजमेंट मजिस्ट्रेट ने दिया है तो वो अपीलेबल नहीं होगा। Provided that no appeal shall lie against the decision of magistrate to try a case in a summary way under this subsection। तो ये क्लोज 2 और इसका प्रोवाइजो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। वैसे तो ये पूरी सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामला ऐसा है कि ऐसे मामले का विचारण संक्षेपतः किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे साक्षियों की जिनकी परीक्षा की जा चुकी है उन्हें पुनः बुलाएगा और पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। संक्षिप्त विचारण में जो साक्षी हैं उन्हें पुनः बुलाया जा सकता है, पुनः उनका विचारण किया जा सकता है। सेक्शन 284 CRPC सेक्शन 261, क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं? तो हाँ, उच्च न्यायालय किसी से ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित है, ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने के सहित या रहित 6 माह से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। ऐसा कोई अपराध है जो 6 माह तक के कारावास से दंडनीय है, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर या ऐसे किसी अपराध के प्रयत्न पर, जबकि ऐसा प्रयत्न भी अपराध है, तो इन अपराधों पर विचारण की शक्ति सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को दे सकता है। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट दे सकता है। मामला कौन सा होना चाहिए? 6 माह से अनधिक अवधि, 6 माह से अधिक न होने वाली अवधि का अपराध जो कि जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो। आगे है सेक्शन 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, CRPC 262। तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा समरी ट्रायल में? तो इस अध्याय के अधीन समरी ट्रायल में जो है वो इस संहिता के अधीन समन मामलों के विचारण में जो प्रक्रिया दी गई है वो उसका अनुसरण किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि समरी ट्रायल में विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। समरी ट्रायल में विचारण की प्रक्रिया जो सेशन ट्रायल में दे रखी है वही होगी। समन मामले की विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। क्लोज 2 वेरी इंपॉर्टेंट है कि 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में नहीं दिया जाएगा। यदि समरी ट्रायल में कोई व्यक्ति दोष सिद्ध भी होता है तो 3 माह तक का ही कारावास दिया जाएगा, उससे अधिक की अवधि का कारावास नहीं दिया जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। समरी ट्रायल का टोटल चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सेक्शन 285 वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन सी ट्रायल अपनाई जाएगी, समन ट्रायल अपनाई जाएगी। इसमें दंड कितना दिया जाएगा? तो 3 माह तक का कारावास दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 286 CRPC 263 संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल क्या क्या होंगे? तो संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रविष्ट करेगा। समरी ट्रायल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मजिस्ट्रेट किन किन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा? तो जो राज्य सरकार बताए। सबसे पहले मामले का क्रम संख्यांक, सीरियल नंबर ऑफ केस, अपराध किए जाने की तारीख, जिस दिन अपराध किया गया, ऑफेंस किया गया वो डेट, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई कंप्लेंट आई है तो उसकी तारीख, परिवादी अगर कोई है, कंप्लेनेंट अगर कोई है तो उसका नाम, अभियुक्त का नाम, एक्यूज्ड का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास स्थान। नेक्स्ट है वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है वो साबित हो गया यदि कोई हो जो 283 की उपधारा 1 के खंड 1 से 3 तक चोरी में आने वाला है तो उसमें संपत्ति का मूल्य वर्णित किया जाएगा अपराध में। ठीक है। आगे है कि अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा। अभियुक्त क्या कहता है? द प्ली ऑफ एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, ये भी उसमें वर्णित होगा। साथ में ही निष्कर्ष होगा द फाइंडिंग और दंडादेश या अंतिम आदेश, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर क्या क्या दिए गए हैं, और फिर कार्यवाही समाप्त होने की तारीख, द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, तो जिस दिन कार्यवाही समाप्त हुई वो तारीख। ये टोटल इसके कितने पॉइंट्स हैं? सबसे पहले मामले का क्रम संख्यांक, दूसरा अपराध की तारीख, तीसरा परिवाद की तारीख, चौथा परिवादी का नाम, पांचवा अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका निवास स्थान, छठे में अपराध अगर चोरी से संबंधित है तो उसमें कितनी संपत्ति तक का मूल्य है उसका वर्णन किया जाएगा जिससे पता चले कि मामला संक्षिप्त विचारण में आता है। नेक्स्ट है अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा की जाएगी, उसके बाद निष्कर्ष लिखे जाएंगे
उसे दंड दिया जाएगा या अंतिम आदेश, और फिर कार्यवाही समाप्त होने की क्या तारीख है वो वर्णित की जाएगी। आगे है सेक्शन 287 सीआरपीसी सेक्शन 264 संक्षिप्त विचारण मामलों में निर्णय। तो संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामलों में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग नहीं करता, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय कैसे लिखा जाएगा। तो संक्षिप्त विचारित मामले में जिसमें कि अभियुक्त जो है वो दोषी होने का अभिभाग नहीं कर रहा है, दोष सिद्धि का दावा कर रहा है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, साक्ष्य को सारांश के रूप में लिखेगा और उसके निष्कर्ष का कारण देते हुए संक्षिप्त कथन करते हुए निर्णय को अभिलिखित करेगा कि वह किस आधार पर निर्णय अभिलिखित कर रहा है। In every case tried summary in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for the finding. इसकी लास्ट सेक्शन है सेक्शन 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा। तो प्रत्येक अभिलेख, रिकॉर्ड और जजमेंट जो है वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। फर्स्ट क्लोज ये कह रहा है सेक्शन 265 सीआरपीसी, और क्लोज सेकेंड कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है। हाई कोर्ट समरी ट्रायल के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार करवाए जो सीजेएम इस निमित्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसी भी मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट प्राधिकृत कर सकता है और इसे कह सकता है कि वह मामले के रिकॉर्ड्स या जजमेंट ऐसे अधिकारी से तैयार कराए जिसे कि सीजेएम इस निमित्त नियुक्त करे, और इस प्रकार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि न्यायालय का निर्णय और अभिलेख किस भाषा में होगा, तो न्यायालय की भाषा में होगा। और अगर हाईकोर्ट ने किसी मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया है तो वो सीजेएम के द्वारा नियुक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट से ऐसे मामले के अभिलेख और निर्णय को तैयार करवाएगा। तो ये थी अपनी समरी ट्रायल चैप्टर 22।